दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट की। कलिंगा इंस्टीट्यूट जो है बेसिकली उड़ीसा में सिचुएटेड है, भुवनेश्वर में। और नाम जो है धीरे 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 इनका बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ये वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको ऑफर कर रहे हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का चूंकि इनको दर्जा दिया जा चुका है, एस्टैब्लिशमेंट तो इंडस्ट्रियल कोर्सेज के लिए हुआ था और नाम भी इन्होंने इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन रखा था, है ना, उन्हीं के कोर्सेज के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब फिलहाल ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में बात किसकी करेंगे? लॉ कोर्सेज की। अगर आप भी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं या देख रहे हैं कि यार हमारे लिए कुछ ऑप्शंस मिल जाएं उड़ीसा या आसपास से, तो क्या ये वर्थ इट होगा आपके लिए या नहीं, ये आप वीडियो के आखिर में खुद फैसला ले पाएंगे। डिटेल में हम डिस्कस इनके ऑफर्ड कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, सीट इनटेक, प्लेसमेंट की कैसे रिकॉर्ड्स हैं, फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही साथ प्रोज कॉन्स, बच्चों के रिव्यू, वो सभी चीज़ें जो जानना ज़रूरी है आपको हम डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक देखिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड पूरी जानकारी यही मिलने वाली है सबसे पहले आपको। ठीक है, बाकी क्या करना है? हाँ, अगर अपनी प्रोफाइल पे आप बेस्ट जानना चाहते हैं कि हम बताएं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना नहीं भूलना है। हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और बताएगी क्या है आपके लिए बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, KIIT के नाम से ये मशहूर है और भुवनेश्वर उड़ीसा में सिचुएटेड है। 1992 का इनका इस्टेब्लिशमेंट है। आप इनके इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे तो यार मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो खर्चा किया है यार, और वो खर्चा बच्चों से निकाला जाता है। अभी बताता हूँ कैसे। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर इनके अच्छे खासे हाई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनका 25 साल का स्पान हो चुका है, जिसमें इन्होंने अच्छा खासा धीरे 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 करके मेहनत करके, हाँ, करीबी होगी और क्या, तो बढ़िया है। चलो हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। 1992 एस्टैब्लिशमेंट और 6000 एकड़ का कैंपस, 5 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा ये इनका लोकेशन है। लगभग यूजी कोर्सेज पे 70 सीट है, मुझे तो लगता है 120 सीट है। ठीक है, और KIIT.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी बाकी के और कोर्सेज की, अगर आप चाहते हैं तो, अदर स्ट्रीम्स के। ठीक है, इनके जो ऑफर्ड कोर्सेज हैं 5, उनमें हम देखें तो यूजी कोर्सेज 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB प्रोग्राम, BBA LLB प्रोग्राम, BSc LLB प्रोग्राम। ठीक है, अब इसके लिए मैं बता देता हूँ क्या, कि भाई ये 12th क्लास आपको पास करना होता है। क्या करना होता है? 12th क्लास पास आपको करना होता है। 50% का क्राइटेरिया रहता है, और उसके बाद आपने लॉ के एग्जाम क्लेट दिया हो, LSAT दिया हो, है ना, स्लेट वगैरह भी हो जाता है। बाकी ये खुद का KIIT एंट्रेंस एग्जामिनेशन इनका होता है ना, उसके बेसिस पे भी एडमिशन आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। इसके अलावा कोर्सेज की बात करें, ये तो 5 ईयर प्रोग्राम है, यूजी प्रोग्राम है। फिर बात करें 2 प्रोग्राम, एक आपका पीजी प्रोग्राम है LLM, दूसरा PhD। LLM के लिए आपको या तो 5 ईयर प्रोग्राम्स या 3 ईयर LLB प्रोग्राम आपने किए हो, दोनों में से कोई भी। 50% मिनिमम क्राइटेरिया, लॉ एग्जाम आपको देने हैं, एंट्रेंस एग्जाम वही सेम, है ना, उसके बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। PhD के लिए आपने LLM करा हो, 55% से पास किया हो, और BCI UGC की जो गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे एडमिशन आपको मिलता है। तो ये कोर्सेज हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब इनके फीस स्ट्रक्चर की और बात कर लेते हैं, जो थोड़ा सा कॉस्टली है। जी हाँ, आप देखेंगे तो ये 5 ईयर प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं वो लगभग 3.5 लाख, 35000 ये लैक्स पर एनम फीस स्ट्रक्चर इनका है। और इंटू 5 हम करेंगे तो भैया अच्छा खासा पहुंच जाता है, कितना, 17.5 लाख के आसपास, 20 लाख मानो घुमा फिरा के, है ना। और फिर हमारा एकोमोडेशन भी तो है, तो ये बहुत कॉस्टली हो जाता है, ध्यान रखिए। इसके अलावा बाकी के कोर्सेज में LLM भी लगभग लाख रुपया एक सेमेस्टर, यानी 2 लाख रुपया की फीस आपको लगेगी। PhD की थोड़े से नॉर्म्स अलग हैं, लेकिन हाँ, वो भी मान के चलिए कि लाख 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये आपका एक साल का फीस स्ट्रक्चर लगता है। 3-4 साल का ये प्रोग्राम होता है, तो वो भी खर्चा अच्छा खासा ही है आपका। तो ये तो फीस स्ट्रक्चर की बात हो गई, जो महंगा है। बाकी ठीक है, स्कॉलरशिप भी ये प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि कुछ कमी आपको लगे आपके फीस स्ट्रक्चर। बहुत सारी स्कॉलरशिप में आप देखेंगे मेमोरियल स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मेरिट कम पॉवर्टी मेरिट कम, है ना, पॉवर्टी कम मेरिट स्कॉलरशिप। टीचिंग असिस्टेंटशिप है, KIT मेरिट स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, PhD स्कॉलरशिप, कंटिजेंसी फंड के लिए भी। तो ये तो बेसिक इनकी है, किसकी? खुद के इंस्टीट्यूशंस की। अब देखो अदर स्कॉलरशिप भी मिलेगी आपको, मिलेगी मतलब कोई एक ही मिलेगी, ढंग की मिलेगी। तो अदर स्कॉलरशिप में बात कर ले तो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप चलती है, ई कल्याण स्कॉलरशिप झारखंड की गवर्नमेंट
प्रोवाइड कराती है उन बच्चों के लिए। प्रेरणा स्कॉलरशिप चलती है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे भी आप जाके देख सकते हैं अपने लिए स्कॉलरशिप। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप SC ST के बच्चों के लिए, ठीक है। इसके अलावा उदय स्पेशल स्कॉलरशिप भी चलती है, ईशान उदय नेशनल फेलोशिप SC ST। इसके अलावा मध्य प्रदेश स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप किस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप देखना है। और स्कॉलरशिप में मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है ना, मदाबरुति है। इसके अलावा सेंट्रल सेक्टर स्कीम चल रही है आजकल, तो वो आपके काम की है। टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम मिल जाती है ना। प्रगति स्कॉलरशिप, सक्षम, नेट JRF के लिए अलग है, स्टील मिलेनियम का स्कॉलरशिप वो अलग, आपको मतलब बहुत सारी हैं, लेकिन ये सभी नहीं मिलेंगी। कोई एक आध का ही आप मुझे लगता है एलिजिबिलिटी फुलफिल कर पाएंगे, और उसमें भी आप देखना कि जिसमें हमें ज़्यादा स्कॉलरशिप मिले उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी तो चल जाएगा। प्लेसमेंट देख लें, बहुत अच्छे नहीं बोल सकते प्लेसमेंट, इन्होंने बताया ज़रूर है कि एवरेज 8 लाख का स्कॉलरशिप मतलब प्लेसमेंट किया है, लेकिन ये लॉ का मुझे नहीं लगता कि है। इनका एवरेज 3 से 4 का, मैक्सिमम 5 का मान लो, है ना। और क्या, ठीक है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के कोर्सेज भी कराते हैं, उसमें थोड़ा सा है। और अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो 14 बताया, मुझे लगता है ये 8 से 9 के आसपास का है इनका हाईएस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये सब मेंशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है 14 वगैरह, क्योंकि अच्छा ही दिखाएंगे ना, खराब थोड़ी दिखाएंगे यार कि क्या कैसा रहा है। बढ़िया फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कराते हैं वो आपको पता ही, लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पे अच्छे खासे रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बुक्स मिल जाएंगी भाई, बुक्स के साथ साथ जर्नल्स मिल जाएंगे, और है ना, और मैगजीन्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये डिजिटली फिजिकली सारी व्यवस्थाएं हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मूड कोड जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके बहुत सारे कंपटीशन भी कराते हैं, प्रैक्टिस भी कराते हैं, ताकि आपको हाँ अच्छी खासी डिबेट कंपटीशन पे भी फोकस कराते हैं, थोड़ा सा मिल जाए। लग्जरी हॉस्टल लाइफ है तो पैसा भी लग्जरी ही लगता है यार, लगभग 2-2.5 लाख रुपये आपका यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है हॉस्टल का, ठीक है। स्पोर्ट्स सेंटर्स भी हैं, अच्छा खासा कैंपस है, तो इंडोर आउटडोर बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको, गेमिंग फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, तो ठीक है, ये फैसिलिटीज़ के मामले में भी बढ़िया है। प्रोज की बात करें, कुछ अच्छाइयाँ ये हैं कि रेपुटेटेड लॉ स्कूल है, मतलब ऐसा कोई रेपुटेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ बोल सकते हैं गुड प्लेसमेंट्स और एक्सपोजर बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल के आसपास है थोड़ा बहुत, लेकिन उतनी भी नहीं है जितना ही बता रहे हैं। एक्सपीरियंस फैकल्टी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अच्छा है, बिल्कुल सही। स्कॉलरशिप के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो ये अच्छाइयाँ हैं। बुराइयाँ और देख लेते हैं यार, बुराइयाँ ज़रूरी है, पता तो होना चाहिए आपको। फीस स्ट्रक्चर सबसे बड़ी बुराई, हाँ, क्योंकि भाई अच्छा खासा फीस स्ट्रक्चर, 5 लाख रुपया आपका लगेगा साल का, है ना, 25-30 लाख का खर्चा पड़ेगा आपके कोर्स का, तो हर कोई थोड़ी अफोर्ड कर पाएगा, तो ये एक बड़ी समस्या है। स्टूडेंट बॉडी बहुत सारी, मतलब इन्होंने कोर्स में क्या है, सीट इनटेक बहुत सारे करके रखे, तो ये भी एक समस्या का विषय है, जो दिक्कत की बात है। लोकेशंस की बात कर लें तो यार लोकेशन कांस्टेंट इसलिए बढ़ जाता है कि यार भुवनेश्वर जैसी जगह है, भुवनेश्वर बोल सकते हैं कि कैपिटल सिटी है, लेकिन फिर भी यार उतनी डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं बोल सकते जो हम मेट्रो के हिसाब से देखते हैं ना, कि बहुत सारे फर्म्स मिल जाएं और अपॉर्चुनिटी बहुत सारी, इंडस्ट्रियल हब हो जाए, है ना, गवर्नमेंट सेक्टर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिस वगैरह मिल जाए, तो उतनी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगती जो बड़ी बड़ी और दूसरी मेट्रो सिटीज़ में है। तो ये एक समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि इससे आपके प्लेसमेंट्स को खलल हो सकता है, और क्या, ठीक है। बाकी तो ठीक है। अब हम बात करें बच्चों के रिव्यू की। बच्चा क्या बोल रहा है, बच्चा बोलेगा तो ठीक ही। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम स्कूल ऑफ लॉ KIIT यूनिवर्सिटी एंड माई मास्टर्स फ्रॉम NLU। अच्छा, उड़ीसा के NLU से इन्हें मास्टर्स करी, LLM। तो ये बता रहे हैं कि कैसा है, बढ़िया है बोल रहे हैं, क्योंकि पैसा खर्च किया है अच्छा खासा, तो बढ़िया ही बोलेंगे, अब क्या ही है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि NLU की कंपैरिजन में अच्छा है, तो ठीक है, NLU के कंपैरिजन में अच्छा हो सकता है, और क्या बोल रहे हैं। वैसे तो वो भी नहीं बोलूंगा मैं, केवल फैसिलिटीज़ के बेसिस पे ये अच्छा बोल रहे हैं, बाकी तो कुछ अच्छा उसमें है नहीं। ठीक है, तो पैसे भी तो लग रहे हैं फैसिलिटी के, वही सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगेन बच्चा बता रहा है कि हाँ, व्यवस्थाएं फैसिलिटी के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रिसोर्सेज बढ़िया मिल जाते हैं, सारी चीज़ें, और कंपैरिजन NLU के कर रहा है, तो ठीक है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वहीं के वहीं जाना है उसने, और बाकी चीज़ें देखी नहीं है, और फीस स्ट्रक्चर भी आप NLU के कंपैरिजन में ज़्यादा दे चुके थे, तो आपको देखना पड़ेगा। NLU की उभरता हुआ एक NLU है जो बहुत अच्छा अपनी फील्ड में आगे करेगा, इन्हें ज़्यादा समय हो चुका है KIIT को, तो भी कुछ ऐसी चीज़ें, बाकी तो ठीक है। आपको मैंने चीज़ें सारी बताई दी हैं, फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ताकि रिजॉल्व किया जा सके। और अपनी प्रोफाइल पे अगर बेस्ट जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूल रहा है। बाकी दोस्तों में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.